नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कोरोजन के बारे में पढ़ते हैं। संक्षारण यानी किसी भी धातु की सतह किस प्रकार नष्ट हो जाती है उस प्रक्रिया को पढ़ते हैं, जिसे हम संक्षारण भी कह देते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। आज हम पढ़ते हैं संक्षारण। संक्षारण धातु अधातु हमारा लेसन चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संक्षारण। कोरोजन के बारे में, संक्षारण के बारे में पहले पार्ट में भी था, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखे थे। अब आज हम इसको पूरा देख लेते हैं, जो एग्जाम में आएगा ना, क्योंकि इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं और हम किस प्रकार संक्षारण का चित्र लिख पाते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? यानी किसी भी धातु की सतह का वायु तथा जल की उपस्थिति में अपघटन होना संक्षारण कहलाता है। यानी धात्विक सतह का जल तथा वायु की उपस्थिति में अपघटन होना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, संक्षारण किसे कहते हैं? कोरोजन क्या है? धात्विक सतहों का वायु तथा जल की उपस्थिति में अपघटन होना संक्षारण कहलाता है। यदि हम इसकी संक्षारण की आवश्यक शर्त की बात करें, यानी किन शर्तों पर किसी भी धात्विक सतहों का अपघटन होता है, यानी संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? जल तथा वायु की उपस्थिति, यानी 2 आवश्यक शर्तें हैं। जल तथा वायु की उपस्थिति, यानी जल तथा वायु दोनों की उपस्थिति पर ही किसी भी धातु की सतह संक्षारण द्वारा नष्ट हो सकती है। अब हम देखते हैं संक्षारण के कुछ उदाहरण। क्या देखते हैं? संक्षारण के उदाहरण देखते हैं। यानी कौन सी सतह है? 3 सतह देखेंगे। कौन कौन सी? पहली लोहे की छड़, यानी कि लोहे की छड़ की सतह, कुछ भी लोहे की सतह की कोई सी भी वस्तु ले लो। अब लेते हैं छड़, जिसकी हम सतह देखते हैं। तांबे की छड़। इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तांबे की छड़ और चांदी की सतह। अब देखते हैं लोहे की छड़ पर भूरी परत। सबसे पहले देखेंगे परत। कौन सी परत? लोहे की छड़ पर भूरी परत। लोहे की छड़ पर संक्षारण द्वारा कौन सी परत चढ़ जाती है? भूरी परत चढ़ जाती है, ब्राउन लेयर चढ़ जाती है। अब आता है तांबे पर हरी परत का चढ़ना एग्जाम्पल है संक्षारण का, कोरोजन का। चांदी की सतह पर काली परत का चढ़ना। चांदी की वस्तुओं पर काली परत का चढ़ना एग्जाम्पल है संक्षारण का। काली परत का चढ़ना एग्जाम्पल है संक्षारण का। इसका एग्जाम्पल है संक्षारण का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं यौगिक, यानी कौन से यौगिक द्वारा भूरी परत का निर्माण होता है? किस पर? लोहे की छड़ पर। किस पर? फेरिक ऑक्साइड द्वारा किसी भी लोहे की छड़ पर, लोहे की वस्तु पर संक्षारण द्वारा भूरी परत का निर्माण होता है। इसका नाम होता है भूरी परत का निर्माण होता है। तांबे की छड़ पर किसके द्वारा? तांबे की छड़ पर होता है कॉपर कार्बोनेट, यानी कॉपर कार्बोनेट द्वारा तांबे की छड़ पर संक्षारण द्वारा हरी परत का निर्माण होता है। हरी परत जो क्या होती है? एक अपघटनकारी परत है, जिसे किसके द्वारा निर्मित होता है? कोरोजन द्वारा। अब देखते हैं चांदी की सतह पर। चांदी की कोई भी वस्तु है,
चांदी के क्या बनते हैं, ज्यादा ऑर्नामेंट बनते हैं। तो चांदी की सतह पर काली परत किस यौगिक द्वारा बनती है? सिल्वर सल्फाइड द्वारा। सिल्वर सल्फाइड द्वारा। सिल्वर सल्फाइड द्वारा। सिल्वर सल्फाइड द्वारा। अब हम देखते हैं, अब देखते हैं इधर देखो, संक्षारण यदि परिभाषा पूछी तो धात्विक सतह पर जल का, धात्विक सतह पर जल तथा वायु की उपस्थिति में अपघटन होना संक्षारण कहलाता है। यानी किस पर निर्भर करती है, किस पर, कौन सी सतहों पर होती है? धात्विक सतहों पर। एग्जाम किसमें आता है? संक्षारण निम्न सतहों पर होती है, धात्विक सतह पर। आंसर आ जाएगा आपका धात्विक सतह। आवश्यक शर्तें यानी कौन कौन सी, क्या क्या उपस्थिति होनी चाहिए संक्षारण के लिए? जल तथा वायु की उपस्थिति। कौन कौन से एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं? लोहे की छड़ पर, तांबे की छड़ पर, चांदी की सतह पर। चांदी कोई वस्तु ले लो, उसकी सतह पर देखते हैं। लोहे की सतह पर, लोहे की वस्तु की सतह पर छड़ लेते हैं इधर। लोहे की छड़ पर भूरी परत का चढ़ना एग्जाम्पल है संक्षारण का। कौन से यौगिक द्वारा? फेरिक ऑक्साइड। तांबे की छड़ एग्जाम्पल, हरी परत का चढ़ना किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का। कौन से यौगिक द्वारा? कॉपर कार्बोनेट। चांदी की सतह पर काली परत का निर्माण कौन सा, किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का। यौगिक का निर्माण सिल्वर सल्फाइड। अब हम देखते हैं संक्षारण के उपाय। यानी हम यदि किसी वस्तु पर संक्षारण से बचाने, संक्षारण के उपाय, किसी भी वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं यशदलेपन। यशदलेपन, यशदलेपन मतलब गैल्वेनीकरण, 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 गैल्वेनीकरण द्वारा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्या है? किसी भी धातु सतह पर, किसी भी धातु की सतह पर जिंक, किसी भी धातु की सतह पर जिंक की परत, जिंक की परत का निर्माण, उसे निर्माण करते हैं, उसका लेप बन जाता है। लेप करते हैं, किसका लेप करते हैं? जिंक का लेप करते हैं, जस्ते का लेप करते हैं, जिसे हम यशदलेपन कह देते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया द्वारा किसी भी धात्विक सतह को संक्षारण से बचाया जा सकता है। पहला उपाय हो गया। दूसरा, तेल व ग्रीस लगा करके, तेल व ग्रीस लगा करके, किसी भी धातु सतह पर तेल लगा दो या ग्रीस का यूज करने से हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं, उसके अपघटन से बचा सकते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है? धातुओं का मिश्र धातु बना करके, धातुओं की मिश्र धातु बनाकर के, यानी किसी भी दो धातुओं को समांगी अनुपात में मिलाकर के जो प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु द्वारा ही हम किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। परिभाषा पूछे तो ये लिख देना, धातु सतह पर जल तथा वायु की उपस्थिति में अपघटन होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इसके लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है? जल तथा वायु की उपस्थिति। उदाहरण पूछे तो लोहे पर कौन सी परत? भूरी परत, यौगिक फेरिक ऑक्साइड। तांबे की छड़ पर यदि परत पूछे तो हरी परत, यौगिक पूछे तो कॉपर कार्बोनेट। चांदी की सतह पर परत पूछे तो काली परत, यौगिक पूछे तो सिल्वर सल्फाइड। यदि संक्षारण किसी भी धात्विक सतहों को संक्षारण से बचाने के उपाय पूछे तो सबसे पहले गैल्वेनीकरण, यशदलेपन। यशदलेपन किसे कहते हैं? किसी भी धातु सतह पर जिंक का लेपन क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। दूसरा क्या है? तेल व ग्रीस का यूज करके, तेल व ग्रीस लगा देते हैं लेपन के रूप में। अगला देखते हैं धातुओं का मिश्र धातु बना करके। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा। यदि आया है तो इसको ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।